अपने अंतिम समय में सम्राट सिकंदर की 3 इच्छाएं थीं। पहली, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वह मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि रोगों का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी, मेरे जनाजे की राह में बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती। तीसरी, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरी दोनों हथेली बाहर निकाल दी जाएं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। सम्राट सिकंदर की दी गई यह सीख हम सभी जानते हैं, फिर भी हम सम्राट सिकंदर के रास्ते पर ही चलते रहते हैं जिस पर चलकर उसे दुख ही दुख मिले। हम उसकी इस सीख पर चलने का प्रयास नहीं करते जो वो अपने अंतिम समय में देना चाहता था। मित्रों, यह निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा। हमें भी मृत्यु की गोद में जाना है, लेकिन हम में से कितने लोग मृत्यु की तैयारी करते हैं? मृत्यु की तैयारी का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हमें मरने के बारे में ही सोचते रहना चाहिए, लेकिन हमें यह अटल सत्य भी याद रखना चाहिए कि जो आया है उसे जाना ही है। इसलिए उस महान यात्रा की तैयारी यदि अभी से की जाए तो इस समय जो भय और दुख होता है वह न होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन हैं, या तब की बात है तब देखी जाएगी। ऐसा सोचकर उस महत्वपूर्ण समस्या को आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मनुष्य जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है। ऐसे अमूल्य जीवन का सदुपयोग न करके यूं ही व्यर्थ गंवा देना, भला इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, परम पद को पाएं, किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं? किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई इस अहंकार में जी रहा है कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मित्रों, हमारे जीवन का पल का भी भरोसा नहीं है। न जाने किस घड़ी काल गला दबा दे। आज जो मंसूबे बांध रहे हैं, हो सकता है कि कल यह सब धरे के धरे रह जाएं। मित्रों, अब आंखें खोलो, सचेत हो जाओ। जीवन क्या है? हम क्या हैं? संसार क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों को उतना ही महत्व है जितना कि हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान का। निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से हम जीवन में सुख के मार्ग पर चल पड़ेंगे। माया के बंधन हमें इसलिए बांध देते हैं कि हम उनसे लिपट जाते हैं। मित्रों, हमें मन में निरंतर यह संकल्प दोहराते रहना चाहिए, मैं अविनाशी, निर्विकार, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, यहाँ मेरी संपत्ति नहीं है। यह विश्वास जितने सुदृढ़ होते जाएंगे, आपके ज्ञान नेत्र उतने ही खुलते जाएंगे। स्त्री, पुत्र, पुत्री, कुटुंब, परिवार का बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए। उन्हें अपनी संपत्ति नहीं, पूजा का आधार बनाइए। आप संपत्ति का उपार्जन अवश्य कीजिए, पर किसी सार्थक उद्देश्य के लिए, न कि शहद की मक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। सब काम उसी प्रकार कीजिए जैसे संसारी लोग करते हैं, पर अपना दृष्टिकोण दूसरा रखिए। संसारिक व्यवहार के अनुसार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन कीजिए। स्त्री की आवश्यकताएं पूर्ति कीजिए और संतान की शिक्षा दीक्षा में दत्तचित्त रहिए, पर खबरदार, होशियार, सावधान। उन्हें अपनी संपत्ति न मानना, नहीं तो बुरी तरह मारे जाओगे, बड़ा भारी धोखा खाओगे और बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। संसार में समस्त दुखों का कारण मोह है। जब आप कहते हैं कि यह संपत्ति, यह भूमि मेरी है, तब आप यह भूल जाते हैं कि कल यह किसी और की थी और कल को किसी और की होगी। अनुभव सबको होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ अनुभूति हो नहीं पाती। ज्ञान सबको होता है मृत्यु के समय, पर संतुष्टि हो नहीं पाती। मित्रों, हम जीवन भर अपने ज्ञान और अनुभव की अकड़ में रहते हैं, पर वह हमें मन की संतुष्टि कभी नहीं दे पाते। अधिकतर लोग मरते असंतुष्ट ही हैं। हम पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने निजी जीवन पर यानी कि अपने आप पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। आइए जीवन के इस क्रम को अभी से सीधा करें। अपने निजी जीवन पर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं। नित्य स्वाध्याय और ध्यान में बैठते हैं, विचारों को देखते रहते हैं।
ना उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, ना उन्हें आने देने से रोकते हैं। मन में उच्च कोटि के संकल्प को दोहराते रहते हैं। आप पाएंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा, मन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आप निर्मल आनंद में डूबते चले जाएंगे और दुखों का अंत होता चला जाएगा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। आपके दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण अज्ञान ही है। मृत्यु के समय दुख प्राप्त करने का कारण केवल अज्ञान है। अपना कल्याण आप ही कर सकते हैं। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहम भाव का प्रसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। जड़ पदार्थ प्रकृति के हैं, आपके नहीं हैं। उनका मोह छोड़िए, अपनी अंतरात्मा को प्रेम में सरोवर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्मनिष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्मों में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए, पर रहिए कमल पत्रवत, जैसे कमल कीचड़ में रहता है। अपनी महानता का अनुभव कीजिए। अपनी महानता का ज्ञान होते ही माया मोह सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा और आप गर्व से सिर ऊंचा उठाकर कह सकेंगे, सो हम, वह मैं ही हूँ। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।